साथ संगत जी, प्रेम से कहना, सब हमको पता है, हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि ये मैं, ये अहंकार, ये इसकी वजह से ही सब कुछ ऐसे होता है। आज मन का भी जिक्र सुना हमने, पर फिर भी अवस्था बड़ी मुश्किल। तो उसकी युक्ति भी सदगुरु ने खुद दी है अवतार बानी में कि जिस बंदे का हर दम हर पल ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा है, तो ऐसे बंदे के अंदर ये निरंकार भगवान खुद वास करता है। फिर ये अहंकार, ये मन, ये इस प्रकार का जीवन मेरा नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान जुड़ना गुरु के चरणों में और मेरा ये कहना कि मैं गुरु के चरणों में जुड़ा हूँ, इसमें बहुत फर्क है। एक कहानी दास को याद आ रही है कि एक जज के पास दो भाई, मुकदमा चल रहा, एक का सर फटा हुआ है, एक की टांग टूटी हुई है और लड़ाई। तो जज ने पूछा ये हुआ क्या? तो उसने कहा कि इसने मेरे घर पर बुलडोज़र चला दिया, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने इसका सर फोड़ दिया, फिर इससे रहा नहीं गया, इसने मेरी टांग तोड़ दी। तो जज ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है, कितना बड़ा है, क्या है? कहते एक बारी रुकिए, अभी हमारी पूरी बात आप सुनिए। वो कहते हम दोनों बैठे थे, बात चल रही थी, चाय पी रहे थे चाय की दुकान पर। तो मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी ज़मीन खरीद लूँ। तो उसने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो। और फिर उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ ये ज़मीन खरीद कर इस पर घर बना दूँ। उसने कहा नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर ज़मीन खरीदी जाएगी तो उस पर तो हम फैक्ट्री बनाएंगे। उसने कहा नहीं, घर तो मैं बनाना सोच चुका हूँ और मैं बनाऊंगा ही। उसने कहा बना के देखें, मैं बुलडोज़र चला दूंगा। तो उसने कहा कि मैंने एक कागज़ निकाला, उस पर लकीरें खींची और कहा कि ये देख मैंने ज़मीन खरीद ली। फिर मैंने और लकीरें खींची कि ये देख मैंने घर भी बना दिया। तो उसने कहा अच्छा। उसने भी अपनी पेंसिल निकाली और कहा ये लो, मैंने भी बुलडोज़र चला दिया। और कहते इतने में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसका सर फोड़ दिया। साथ संगत, जब पहली बार सुनी थी बड़ी हंसी भी आई, चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आई। पर फिर जब अपने जीवन की दशा देखी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर बैठते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर हम परेशान होने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा। फिर हम कहते हैं कि आज संगत भी गए पर ध्यान नहीं लगा। क्योंकि मन स्थिर कैसे होगा जब सारी चीज़ें ही या सारे ही रिश्ते मैंने मिथ्या के साथ बना रखे हैं, माया के साथ बना रखे हैं। उनका तो सब कुछ फिर कागज़ पे था। अगर असली में भी एक घर बन जाए, रिश्ते बन जाए, सब कुछ बन जाए, हम ब्रह्मज्ञानी संत कहते तो हैं कि ये माया है, डिटैच्ड अटैचमेंट। पर क्या वाकई ये हमारे जीवन में उतरे हैं भाव? ये बिल्कुल इस प्रकार है कि हम जीवन ऐसे जी रहे हैं कि जैसे कोई चल रहा हो और उसकी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया और वो उससे नाराज़ होने लगे कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है। वो कहेगा कैसे, आपने मेरी परछाई पर पैर रख दिया। अब ऐसे किसी को जब हम चलते देखते हैं और वो ऐसे ही करने लग जाए कि चल रहा हो और परछाई पर कुछ टकरा जाए और वो ऐसे करने लगे कि मुझे तो चोट लग गई है, वो शोर मचाने लगे, तो ऐसे बंदे को सारे हंस के कहेंगे कि तू पागल है, कर क्या रहा है? पर हम सब भी तो यही कर रहे हैं। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच गई है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने ऐसे कर दिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे का मेरे नुकसान हो गया है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। हमने भी सारे रिश्ते इसी परछाई के साथ बना रखे हैं। सारी दुनिया इसी प्रकार चल रही है, परछाई के साथ अपने जोड़ बनाकर परेशान हो रही है, दुख में है। दुख का भी जिक्र हुआ, तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हम खुद हैं। इंसान खुद अपने दुख का कारण है। एक शायर ने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो लगभग शायद इस प्रकार हैं कि जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है।
ये सारी ही मानवता का ये हाल है। और फिर उसको भी अपने अहंकार में हम जोड़ लेते हैं कि वैसे तो जीवन ऐसा था जो गुजारने लायक नहीं था, पर मैंने फिर भी वो जीवन गुजार लिया जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने वैसी जिंदगी गुजारी है। तो इन परछाइयों के साथ अगर रिश्ते बना के जीवन जिएंगे तो वो गुजारे लायक तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सब सुख दुनिया दे परछावे ने, जिस तरह से शहंशाह जी ने कहा है। तो इस सच के साथ जुड़कर, हर पल इस सच के साथ जुड़कर जो जीवन जिया जाए तो फिर वो गुजारने लायक नहीं, वो जीवन ही असली जीवन है, वो जिंदगी ही असली जिंदगी है। और ऐसा ही जीवन सद्गुरु देते हैं अपने ब्रह्म ज्ञान से। और जो ये परछाई हमारी है, जिसको लेकर हम कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं कि मेरी परछाई पर किसी ने पैर कैसे रख दिया, इस परछाई को भी हटाने का एक ही तरीका है कि इनके ब्रह्म ज्ञान की छाया में आके जब हम बैठ जाएंगे तो परछाई नहीं बनेगी। ब्रह्म ज्ञान इन्होंने दे दिया, छाया भी बता दी कहाँ है, कैसे मिलनी है, पर हम ब्रह्म ज्ञान को सिर्फ थ्योरेटिकली एक रट्टे की तरह अपनी बोल जुबान पर रख लें और फिर उन्हीं परछाइयों का खेल खेलने चलें, उन्हीं परछाइयों से इतना जुड़ाव कर लें कि वो देखो मेरी परछाई कितनी बड़ी है, या वो देखो मेरी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो सारी दुनिया जो गुजारने लायक नहीं थी वैसी ज़िंदगी जी रही है। पर हमें तो इतना खूबसूरत मौका सदगुरु के चरणों में आके मिला है, इस जीवन का मोल डला है, जो एक बीज था उसको वृक्ष बनने का मौका मिला है। तो ऐसे मौके को हम गंवा ना बैठें, ऐसे मौके को इसकी कदर डालें कि जो मूल इन्होंने हमारा डाला है, जो कदर इन्होंने हमारी डाली है, हम भी वैसी कदर डालें। सेवा का भी जिक्र हो रहा था, किस तरह से कि हुक्म अनुसार एक सेवा वही प्रवान है, वही मुबारक है। कई बार हम सोचते हैं अपने मन में, जैसे उन्होंने ख्याल कर लिया कि हम घर बनाएंगे, बुलडोज़र चल गया, लड़ाई हो गई। कितने कितने ख्याल हम किसी के बारे में बना लेते हैं, कितने कितने रिश्ते इन ख्यालों की वजह से हमारे ख़राब हो जाते हैं। और कितनी कितनी बार हम खुद की बढ़ाई कि मैं कितना अच्छा देखो कर रहा हूँ, मुझसे सारे कितने खुश हैं। तो इसी प्रकार कहीं सुनने को मिला कि कोई आश्रम में गुरु विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए उनका कोई पुराने शिष्य वापस आया कि मेरे को कुछ घंटे मिले हैं, आज गुरुजी के दर्शन करने हैं, फिर अपने शहर लौटना है। तो जब उसको पता चला कि वो सो रहे हैं तो वो कहता कि वाह, इससे अच्छा तो मौका ही नहीं मिल सकता, सेवा भी करे, बड़ा समय बीत गया है। वो जाता है और उनके चरण दबाने लग जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो सो रहे थे उनकी नींद खुलती है। तो वो इशारा करते हैं कि अभी विश्राम करने का ध्यान है। वो कहते हैं नहीं, मुझे तो मौका ही, आप सेवा दीजिए, मेरा जीवन धन हो जाएगा अगर आपकी ये सेवा मैं करूँगा तो। वो फिर इशारे से कहते हैं कि अभी विश्राम का ध्यान था, पर सेवादार की सेवा। वो कहते हैं नहीं, ऐसा मौका, आपकी सेवा का मौका। तो फिर गुरु सेवा कराने लगते हैं। जब आधा पौना घंटा बीतता है, वो बड़ा खुश होकर वापस जाता है कि मेरे को सेवा भी मिली, दर्शन भी मिले। तो अगले दिन गुरु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि सब तुम्हें पता चला होगा कि कल वो सेवा करके गया है, उसने मेरे चरण दबाए हैं, पर पूछना मैं ये चाहता हूँ, क्या सेवा उसने मेरी की या मैंने उसकी की? ज़रूरत उसकी थी मेरे चरण दबाने की, या उस वक्त वो सेवा वाकई थी? तो कहीं हमारा हाल भी इस प्रकार ना हो साथ संगत के हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सेवा करते हैं, पर क्या जिसको मैं सेवा कह रहा हूँ वो हुक्म अनुसार है, नहीं है? ये चेतनता भी हमारे जीवन में आए। और सदगुरु पल पल पर इशारा कर रहे हैं किस तरह से जीवन है, किसको सेवा कहा जा रहा है, कौन सी सेवा प्रवान है। तो ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, ऐसा जीवन सबकी झोली में आए। दास अपने लिए भी यही अरदास करता है, सारी साथ संगत के लिए यही अरदास करता है। प्यार से कहना, दान कार्य।